भाई रिकॉर्डिंग चालू कर लेना। हेलो गाइस, चलिए हम शुरू करते हैं आज कुछ नई चीज़, ठीक, जिसका आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंतज़ार और हमारा पेपर भी बहुत जल्द ही आने वाला है। किस एमटीएस का पेपर, ठीक। एमटीएस का पेपर आप पूछोगे कब है, तो एमटीएस का पेपर आफ्टर 15 डेज़ पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबके लिए पेपर एमटीएस का शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये ऐसे वर्ड हैं, हमने टॉप 200 क्या टॉप 200 वोकैब ऐसे निकाले हैं जो मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में रिपीटेड है, ठीक है। क्या है, रिपीटेड है, हाँ। और हर एक वर्ड का हम 200 वर्ड्स करने वाले हैं और 200 में हर एक वर्ड का कम से कम 5 वर्ड्स, इट मीन्स कम से कम 1000 वर्ड्स आज सीखेंगे, ठीक है। 1000 बहुत होता है, इतना आप लोग तैयार करो, बहुत आसानी से पेपर, ठीक है। क्या निकलेगा, बहुत आसानी से पेपर निकलेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज़ है, अभी आज हम सिनोनिम्स की सीरीज़ शुरू करेंगे। इसके बाद जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम आएंगे फिर वन वर्ड से लेके, फिर इडियम्स लेके, फिर एंटोनिम्स लेके, ठीक। जैसे ये टॉप 200 की सीरीज़ शुरू ख़त्म होंगे, उसके बाद हम सिनोनिम्स की A to Z सीरीज़ चालू करेंगे। क्या, A to Z सीरीज़, ठीक है। A to Z सीरीज़ जो आपके मतलब और बिल्डअप करेगा वर्ड्स को, क्योंकि आज के टाइम में इंग्लिश को अगर सॉल्व करना है तो वोकैब में आपकी ज़बरदस्त पकड़ होनी चाहिए। किसमें, वोकैब में, ठीक। अगर तुम्हारी वोकैब अच्छी होगी तो तुम वोकैब प्लस ग्रामर, ठीक, अगर ये दो चीज़ अच्छा है तो तुम क्लोज टेस्ट आसानी से कर ले जाओगे, PQRS आसानी से कर ले जाओगे, कंप्रीहेंशन को समझ लोगे, क्योंकि वोकैब अच्छा नहीं होगा कंप्रीहेंशन समझ नहीं पाओगे, ठीक। तो ये चीज़ है। और ये PDF के बारे में बाद में बताऊंगा कि PDF मिलेगी कहाँ, ठीक है। चलो हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, 2-3 मिनट हो गया शायद, ठीक है। चलिए आते हैं नंबर 1 पर, पेरिल। देखते हैं पेरिल क्या चीज़ है। पेरिल हमारा है, क्या है पेरिल। पेरिल हमारा होता है कोई चीज़ खतरा, हाँ, क्या होता है, खतरा, ठीक। पेरिल होता है हमारा जोखिम, खतरा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हज़ार्ड, जियोपार्डी, मीनेस, पिटफॉल, थ्रेट, ठीक, ठीक है। आई डोंट नो वहाँ तक पेन क्यों नहीं जा पा रहा है। ठीक है गाइस, देखिए आप लोग पेरिल के सामने सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, मैं मुझसे बोलता जाऊंगा, ठीक। थोड़ी सी दिक्कत है, मैं इसे सही करूंगा। तो आते हैं सेकंड नंबर पे, काम। काम क्या है, काम होता है कोई चीज़ शांति। काम मतलब पेसिफाई करना, लाइटन करना, रिलैक्स करना, स्किन करना, ट्रैंक्विल करना, पीसफुल करना, ठीक। ये काम के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे आते हैं कन्फ्यूज़न। देखो वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, देखो ये भी दिया हुआ है कितनी बार रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक, 8 टाइम्स, ये देख लीजिए, ठीक है। मतलब एक वर्ड्स कई बार रिपीट हुआ है हमारे एग्ज़ाम में। CGL हो गया, ठीक, CHSL हो गया, ठीक है, MTS हो गया, ओके, CDS हो गया, NDA हो गया, हर एक एग्ज़ाम में ये वर्ड्स रिपीट हुए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनको छोड़ नहीं सकते हैं, प्लीज़ इनको बार बार रिवाइज करिएगा। हो सकता है 1.5 के या फिर 2 के, जैसे भी आप लोगों को सही लगे इस वीडियो में बस रिवाइज करिएगा इसे, ठीक है। कन्फ्यूजन क्या होता है, तुम्हारा कन्फ्यूजन में डाल देना, मतलब कमोशन कर देना, बिविल्डरमेंट कर देना, बैफलमेंट कर देना, कॉज कर देना, मॉडल कर देना, ठीक। ये सब कन्फ्यूजन के सिनोनिम्स हैं। आते हैं हम इसेंट्रिक देखते हैं क्या है। इसेंट्रिक मतलब होता है तुम्हारा कोई व्यक्ति इसेंट्रिक है, सनकी है, ठीक, सनकी किस्म का है, मतलब उसे भूत चढ़ गया है, जैसे बोलते नहीं अरे ये सनकी है, ठीक। तो बिज़ार होता है, क्वेर होता है, पेक्यूलियर होता है। देखो मेरे ये तीर दिख रही है ना, बस इसी के सामने राइट साइड में वर्ड्स लिखे हुए हैं सारे, ठीक। आइडियोसिंक्रेटिक हो गया, स्ट्रेंज हो गया, ये सब इसेंट्रिक के सिनोनिम्स हैं, ओके।
आते हैं इमर्ज। इमर्ज क्या होता है? इमर्ज मतलब होता है कोई चीज़ ऊपर आ जाना, प्रकट होना, ठीक ना, ओके। तो एराइज होना, अपीयर होना, कम आउट होना, मतलब बाहर निकलना। डिस्डेन, डिस्डेन क्या होता है 6वें नंबर पे देखें। डिस्डेन होता है नफरत करना, मतलब हेट करना, एभॉर करना, लोथसम करना, ठीक, कंटेम्प्ट करना, डिस्पाइस करना, स्पर्न करना, ठीक है, ये सब डिस्डेन के सिनोनिम्स हैं, ओके। देखो प्रोहिबिट, प्रोहिबिट किसी ने प्रोहिबिट लग गई है मतलब रोक दिया गया है। प्रोहिबिट मतलब होता है रोक देना, ठीक, प्रिवेंट कर देना, बैन कर देना, इंटरडिक्ट कर देना, फॉरबिट करना मतलब मना कर देना, डिस अलाउ करना, कोई चीज़ अलाउ मत करना, ठीक। चलिए 8वें नंबर पे आते हैं बिलीफ। देखो बिलीफ तो बहुत इजी वर्ड है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे बिलीफ के बारे में। बिलीफ है मतलब फेथ है, नोशन है, आइडियोलॉजी है, ट्रस्ट है, ठीक ना, ये सब बिलीफ के सिनोनिम्स हैं। अबंडेंट, अबंडेंट होता है तुम्हारा प्रचुर मात्रा में, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हारे पास इतनी हो कि वो पर्याप्त हो, ठीक है। एम्पल हो, बाउंटीफुल हो, सॉरी आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, आई थिंक इसे हम ऊपर कर देते हैं। तो क्या एम्पल है, बाउंटीफुल है, प्लेंटीफुल है, कैपियस है, प्लेंटी है, ठीक ना, ये सब एबंडेंट के सिनोनिम्स हैं। आते हैं क्लैमिटी। क्लैमिटी देखो, क्लैमिटी जैसे कि आप लोग कहते हैं क्लैमिटी आ गई है, आपदा आ गई है, ट्रेजिडी आ गई है, कैटास्ट्रॉफी आ गई है, ठीक। ये देखिए कैटास्ट्रॉफी है, डिजास्टर है, ट्रेजिडी है, एडवर्सिटी है, ठीक, ये सब सिनोनिम्स लिखे हुए हैं राइट साइड में। आते हैं एंगर है। एंगर तो बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोग भी बहुत अच्छे जानते होंगे एंगर के बारे में। एंगर है क्रोध है, व्यर्थ है, ठीक है, एनॉयनेंस है, रेज है, वैक्सेशन है, ये सब एंगर के सिनोनिम्स है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, कहाँ बढ़ते हैं भला, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 13 आ गया। चलिए एबंडन, एबंडन क्या है तुम्हारा? मतलब मंडन मतलब छोड़ देना, क्या कर देना, गिव अप कर देना, ठीक है, छोड़ देना, रिलिंक्विश कर देना, डिसर्ट कर देना, लीव कर देना, फॉरसेक कर देना, डिस्कार्ड कर देना, डंप कर देना, क्विट करना, रिनाउंस करना, ये सब एबंडन के सिनोनिम्स हैं। एबंडन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइस, प्लीज़ इसे खोल के पी जाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। हम यही नहीं, हमने 200 नंबर डाले हुए हैं, ठीक। 200 का मतलब इंटू 5 कर दो गाइस, 1000, क्या 1000 वर्ड्स हैं इसमें, ओके। और सब के सब इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ गाइस आप लोग एक बार फेथ दीजिए, एक बार विश्वास करिए, बिलीव करिए, ओके। डेफिनेटली आई थिंक दिस सेशन विल हेल्प यू, ओके। चलिए लूसिड, लूसिड क्या है तुम्हारा? लूसिड कोई चीज़ क्लियर है, एक्सप्लिसिट है, कंप्रीहेंसिबल है, विविड है, कोजेंट है, क्लियर है, ठीक, ये सब लूसिड के सिनोनिम्स है। कॉर्डियल, कॉर्डियल देखो कोई चीज़ दोस्ताना होता है, ठीक ना, फ्रेंडली होती है, कॉर्डियल होता है। एमिएबल है, एमिकेबल है, फ्रेंडली है, वार्म है, एफेबल है, प्लीजेंट है, ये सब सिनोनिम्स है एमिएबल के, कॉर्डियल के, ठीक। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट क्या होता है? ऑपुलेंट कोई वेल्दी पर्सन होता है, क्या होता है? वेल्दी पर्सन, ठीक, मतलब रिचनेस, क्या, रिचनेस, ठीक। पेकुनरी, स्कम्पचुअस, ठीक, लग्जरियस, लेविश, वेल्दी, ये सब होते हैं ऑपुलेंट के सिनोनिम्स। क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट मतलब बाधा डालना, कर्व करना। कर्व गाइस, कर्व बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़, कर्व बहुत बार पूछा गया है, क्या, ये जो लिखा हुआ है राइट साइड में, मेरे तीर के जस्ट उधर है राइट साइड में, ठीक। कर्व, कर्व क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्ट करना, ऑक्लूड करना, इंटरफेयर करना, ब्लॉक करना, हिंडर करना, हर्डल करना, ये सब बाधा डालने के सिनोनिम्स हैं, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट के सिनोनिम्स है। ग्लूमी, ग्लूमी तुम्हारा सैड होता है, दुखी हो जाना, सैड हो जाना, ठीक ना, डिप्रेस फील करना, ओके, मोरोस हो जाना, डल हो जाना, डिसमेल हो जाना, ठीक, ये सब ग्लूमी के सिनोनिम्स हैं, ओके गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे 19 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि क्या कह रहा है? 19 नंबर हमसे कह रहा है गाइस, वेट 1 मिनट प्लीज़ गाइस, सॉरी अब थोड़ा सा ऊपर हो गया है, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। चलिए आते हैं, क्या है? प्रूडेंट, प्रूडेंट कोई विवेकी इंसान होता है, बुद्धिमान होता है, वाइस होता है, सेंसिबल होता है, इंसाइटफुल होता है, कॉशियस होता है, जुडिशियस होता है, सेगेशियस होता है, ये सब प्रूडेंट के सिनोनिम्स से आगे लिखे हुए हैं, आप लोग इसे रिवाइज करते रहिएगा, ओके। एक्यूरेट, एक्यूरेट क्या होता है गाइस? एक्यूरेट मतलब कोई चीज़ रियल है, ऑथेंटिक है, क्या है? ऑथेंटिक है,
ठीक। करेक्ट है, प्रिसाइज है, रिलेबल है, मेटिकुलस है, ये सब एक्यूरेट के सिनोनिम्स हैं। अब आते हैं ऑब्वियस। ऑब्वियस क्या चीज़ है गाइस? ऑब्वियस मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर होना, मतलब स्पष्ट होना, कोई चीज़ क्लियरली दिखाई देना, स्पष्ट होना। ओके गाइस, देखिए तो इसके सिनोनिम्स क्या लिखे हुए हैं? अपैरेंट है, विजिबल है, क्लियर है, ये तुम्हारे ऑब्वियस के सिनोनिम्स हैं। मैसिव, मैसिव देखो क्या होता है? मैसिव मतलब होता है कोई चीज़ मैसिव है, बहुत बड़ी है, ह्यूज है, ठीक ना, ह्यूज है, गिगैंटिक है, एलिफेंटिक है, ठीक। वास्ट है, इमेंस है, देखो ये देखो सब लिखा हुआ है, वास्ट है, ह्यूज है, इमेंस है, लिखते जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ। ओके, गिगैंटिक है, एलिफेंटिक है, ये सब लिखिएगा। इस गिगैंटिक बहुत बार पूछा गया है, एलिफेंटिक पूछा गया है। आते हैं हम मेलिन। मेलिन क्या चीज़ है? मेलिन मतलब होता है तुम्हारा कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मेलिन है, बेनफुल है, ठीक ना, अच्छी मतलब परनीसियस है, बेलफुल है, ठीक ना, नेचर में मतलब उसके नेचर इविल नेचर है, इविल इन नेचर, नेवल मतलब नेचर में इविल है, मतलब अच्छा नहीं है, ठीक। आते हैं हम 24 पे, जो डिप्रेस है। डिप्रेस मतलब वही सैड हो जाना, डोलफुल हो जाना, डिसहार्टेड होना, डिस्पोंडेंट होना, डिजेक्टेड होना, ठीक। गाइस देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो वर्ड्स 1 से 2 बार हो जाएगा उसे हम बार बार नहीं बताएंगे, टाइम वेस्ट होगा, फोकट में ये वीडियो लंबी जाएगी, कोई मतलब नहीं है। वर्ड्स 1 से 2 बार रिपीट हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। बस हम उसे बता देंगे कि ये वर्ड्स रिपीट हो चुका है, तो इसे आप लोग पढ़ते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ओके गाइस, तो चलिए हम बढ़ते हैं, कहाँ पे आ गए हैं? डिप्रेस। डिप्रेस क्या होता है ये बता चुके हैं हमने। उदास होता है, सैड होता है, डोलफुल होता है, डिसहार्टेड होता है, डिस्पोंडेंट होता है, डिजेक्टेड होता है। ओके, आते हैं प्रोफ्यूज। कोई चीज़ प्रोफ्यूज है मतलब कोई चीज़ तुम्हारे पर्याप्त है, अधिक मात्रा में है, मतलब एबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, एम्पल है, मतलब पर्याप्त है। तो चलिए 26 आते हैं, देख लेते हैं क्या है। विजिलेंट है। विजिलेंट मतलब अलर्ट होता है, मतलब सतर्क होता है, जैसे कि कोई चीज़ मतलब अनहोनी होने वाली है, तो उससे पहले तुम्हें किसी ने बता दिया, प्लीज़ अलर्ट दिस टाइम बिकॉज कोई अनहोनी ना हो जाए। ओके, तो उसी चीज़ को कहते हैं विजिलेंट होना, अलर्ट होना, वाचफुल होना, हेडफुल होना, कॉशियस होना। ओके गाइस, चलिए आते हैं रिपेंटेंस। रिपेंटेंस मतलब होता है पछतावा करना, मतलब जैसे कि हम लोग आज के टाइम में मोस्टली स्टूडेंट सीजीएल की तैयारी करता है या एसएससी की तैयारी करता है, एसएससी में कई जॉबें आ जाती हैं, ठीक। उसमें से हम लोग कुछ तो बहुत सिंसियरली के तरीके से पढ़ते हैं, कुछ थोड़ा बहुत टाइम पास करते हैं। जो टाइम पास करते हैं जब रिजल्ट आता है तो फेल। उसके बाद जब वो रिजल्ट देखते हैं फिर वो सोचते हैं काश मैं अगर पढ़ लिया होता तो आज मेरा भी रिजल्ट पास में होता। ओके, रिग्रेट फील करना मतलब खुद पे पछताना कि वो टाइम मैंने जाने दिया और सिर्फ रील्स वीडियो देखते रहें, स्क्रॉल करते रहें, घंटों बीत जाते हैं स्क्रॉल करते करते। आप लोगों को टाइम समझ में नहीं आता है, जब टाइम चला जाएगा तो सब सीख जाओगे, फिर ये चीज़ बताना नहीं पड़ेगा, मोटिवेशन नहीं देना पड़ेगा, खुद आप लोग को समझ में आएगा, या तो ढंग से कर लोगे या तो छोड़ के चले जाओगे। ठीक गाइज, ये रियलिटी है, प्लीज़ गाइज एक्सेप्ट करो इसे, बुरा मत मानना अगर मेरी बात बुरी लगी हो किसी को, लेकिन ये रियलिटी है, इसे एक्सेप्ट करो, टाइम को ज़ाया मत जाने दो। जितना भी करना है 1 साल 2 साल जम के करो, सीजीएल निकाल लोगे। 1 से 2 साल हद है एक नॉर्मल बंदे के लिए, मतलब एक जो वीक पर्सन है, ठीक। बाकी टॉपर्स की आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपर्स तो आते हैं बीटेक वाले या फिर कहीं के भी टॉपर हों, आते हैं 6 से 8 महीने लगाते हैं, 6 महीने मुश्किल से 8 महीने में निकाल के सीजीएल की अच्छी खासी जॉब लेके चले जाते हैं, ठीक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉपर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली ए नॉर्मल पर्सन हुज केम टू ए ब्लू बैकग्राउंड। इट मीन्स पढ़ने में अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक ना, नॉर्मल पर्सन है, तो उसे मिनिमम आई थिंक मिनिमम 1 to 1.5 या 2 ईयर्स भी लग सकता है सीजीएल जैसी जॉब, एक अच्छी जॉब लेने के लिए। ओके, सो ध्यान दीजिएगा। विजिलेंट मतलब अलर्ट होता है, वाचफुल होता है, रिपेंटेंस मतलब पछतावा होता है, रिग्रेट होता है, कंपनसन होता है। ओके, एम्बिगुअस मतलब होता है तुम्हारा होता है डाउटफुल, मतलब एम्बिगुअस होना, डाउटफुल होना, ग्लूमी होना, ऑब्सक्यूर होना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम गाइल। अब गाइल क्या चीज़ है? गाइल आ जाते हैं जो इंसान भोला भाला होता है, ठीक है। क्या होता है? भोला भाला होता है। बच्चा गाइस तो खो गया मेरा वर्ड, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? जब खो गया है तो थोड़ा नीचे करने में क्या दिक्कत है?
चलिए आ जाते हैं गाइल। ये देखिए गाइल, गाइल मतलब ऐसा इंसान जो बहुत भोला भाला है, उसे अच्छा आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ठीक, मतलब डिसीट है, सलीनेस है, आर्टिफाइस है, डिसेप्शन है, ट्रिकी है, ठीक ना, ये सब गाइल के सिनोनिम्स हैं। मैग्नीफाई करना मतलब कोई चीज़ एक्सपैंड करना, बढ़ाना, इनलार्ज करना, एम्पलीफाई करना, आर्गूमेंट करना, ठीक, मैग्नीफाई के सिनोनिम्स हैं। फटीग, फटीग मतलब होता है एग्जॉस्ट करना, मतलब थकावट आ जाना। जैसे कि मान लो आप लोग सुबह 6 बजे लाइब्रेरी जाते हैं या फिर रूम में पढ़ते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली लाइब्रेरी, जहाँ भी आप लोग का सिस्टम अच्छा है वहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी है, घर है, या फिर बाहर रह के कहीं रूम है, सुबह 6 बजे से चालू किया, पढ़ते 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 शाम में 6 बज गया, 7 बज गया, 8 बज गया, तो आप लोग बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा आप लोग फटीग महसूस करते हो। यार नॉर्मल सी चीज़ है, फटीग तो महसूस होता ही है, थकावट आ जाती है बॉडी में, ठीक, या इट्स रियली, तो वही होता है फटीग। फटीग क्या होता है तुम्हारा, मतलब थकावट आ जाना, एग्जॉस्ट हो जाना, टायर्डनेस हो जाना, वेरीनेस हो जाना, लेसीट्यूड होना। लेसीट्यूड देखो, लेसीट्यूड याद करने का तरीका बताएं आप लोगों को हम। लेसीट्यूड मतलब एक ऐसा इंसान है जो लस्सी पीता है, लस्सी पीने के बाद सो जाता है, मतलब वो थक जाता है, मतलब वो लेजी महसूस करने लगता है, मतलब वो थक जाता है, मतलब वो लस्सीट्यूड है। लस्सी से याद रखो लेसीट्यूड, ठीक ना। चलिए आते हैं हम लोग रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो रिवेंज लेता हो, बदला लेने वाला, मतलब रेसिप्रोकेट पर्सन, रिक्यूएट पर्सन, एवेंज पर्सन, ये होता है रिटेलिएट के सिनोनिम्स। डिमोलिश, डिमोलिश क्या होता है तुम्हारा, नष्ट करना, ख़त्म करना, एबॉलिश करना, रियून करना, रियूज करना, रेस करना, डिसमेंटल करना, एनिहिलेट करना, बुलडोज करना, ये होते हैं डिमोलिश। मतलब पूरी तरह से ढा देना, ध्वस्त कर देना, ख़त्म कर देना। जैसे कि हमारे योगी जी हैं, योगी जी हैं, कहीं ना कहीं यूपी में बुलडोजर चलता रहता है तो वो डिमोलिश करते हैं, मतलब पूरी तरह से ढा देते हैं बिल्डिंग को, ठीक है। मोरोज, मोरोज तुम्हारा होता है वही सैड होता है, ग्लूमी होता है, मोर्नफुल होता है, हम बता चुके हैं। चाइल्ड देखो, चाइल्ड नहीं बताया, चलो बताते हैं। चाइल्ड, चाइल्ड करना मतलब जैसे कि बच्चे होते हैं, हम चिल्ड्रन से निकालते हैं, बच्चों से निकालते हैं, चाइल्ड को याद करते हैं। चाइल्ड होते हैं, कुछ काम करते हैं, थोड़ा सा गलत हो जाता है तो उनके पापा मम्मी, कुछ भी भाई या कोई भी उनके बड़े 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 भाई बहन हो या भाई हो, कोई भी उन्हें डांटते हैं, चाइल्ड करते हैं, मतलब बच्चों को डांटना, चाइल्ड करना मतलब चाइल्ड में डांटना होता है। इसका सिनोनिम देख लीजिए, स्कोल्ड होता है, रिब्यूक होता है, चैस्टाइज होता है, रिप्रीमेंड होता है, एडमोनिश होता है, ठीक, ये सिनोनिम्स हैं इनके। ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी क्या होता है गाइस, ऑब्लिगेटरी होता है तुम्हारा कोई चीज़ कंपलसरी है, नेसेसरी है, ठीक ना, मैंडेटरी है, एसेंशियल है, इम्परेटिव है, इम्पेरेटिव है, ठीक ना, ये सब ऑब्लिगेटरी के सिनोनिम्स हैं। कैमाफ्लॉग मतलब कोई चीज़ हिडन चीज़ है, वो कैमाफ्लॉग होता है, हिडन है, डिस्गाइज है, मास्क है, फिसेड है, कंसीलमेंट है, ठीक, कंसीलमेंट है, फिसेड है, सब्स्टी सब्टरफ्यूज है। आते हैं इरूडाइट, इरूडाइट क्या होता है, इरूडाइट, इरूडाइट मतलब होता है कोई चीज़ इरूडाइट हो जाना, मतलब तो इरूडाइट मतलब स्कॉलर पर्सन होता है, मतलब लर्नर पर्सन होता है, मतलब पढ़ा लिखा इंसान होता है, ठीक है, स्कॉलरली है, लर्नर है, सगेसियस है, डोनिस है, डोनिस भी होता है, यहाँ पे डोनिस लिख लीजिए, DONNISS, डोनिस, डोनिस मैंने क्या होता है, इरूडाइट पर्सन होता है, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने, कहाँ पे बढ़ते हैं भला, आ गए यहाँ पे आ जाते हैं। करेज देख लेते हैं थोड़ा सा, करेज क्या है। चलिए गाइस करेज में आते हैं, ये देखिए करेज, ठीक, तो करेज क्या चीज़ है, करेज मतलब होता है कोई चीज़ तुम्हारे अंदर करेज है, साहस है, ठीक, एरोसिटी है। ओके चलिए आते हैं, आ गया। चलिए गाइस आते हैं, ये देखो करेज, ठीक, करेज तुम्हारा होता है साहस है, स्पंग है, तुम्हारे अंदर गट्स कितने हैं, करेज कितना है, साहस कितना है, कितने बहादुर हो, ठीक, वो करेज होता है। मतलब इसका सिनोनिम्स क्या हुआ, वैल्यूर हुआ, गैलेंट्री हुआ, फॉर्टिट्यूड हुआ, स्पंक हुआ, एडोसिटी हुआ। देखो इसके इसके राइट साइड में ये लिखे हुए हैं वर्ड्स, ठीक, ओके। देखो कैपेबल, कैपेबल मतलब तुम योग्य कितने हो, कितने योग्यटेंट होता है, ठीक ना, कम्पिटेंट होता है, एप्ट होता है, क्वालिफाइड होता है, प्रोफिशिएंट होता है, ये तुम्हारे
कैपेबल के सिनोनिम्स है, किसके? कैपेबल के सिनोनिम्स हैं। ओके गाइस, किसके हैं? सिनोनिम्स कैपेबल के, ठीक है। सूटेबल होता है, अभी आप लोगों ने बताया, सूटेबल भी होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग, ठीक। चलिए गाइस, आते हैं हम लोग एनोइंग। एनोइंग क्या चीज़ है? इस चीज़ को एनॉय करना मतलब परेशान करना, ठीक ना, वो होता है एनोइंग। मतलब डिस्टर्ब करना, एग्जैस्परेटिंग करना, इरिटेट करना, इन्फ्यूरिएट करना, ये एनोइंग के सिनोनिम्स हैं। र्यून देखो बता चुके हैं, र्यून मतलब वही बर्बाद कर देना, ठीक। डिस्पॉइल करना, डिमोलिश करना, डिस्ट्रॉय करना, रेस करना, डिवेस्टेट करना, ये र्यून के सिनोनिम्स हैं। रिलक्टेंट क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो संकुची व्यक्त हो, जो अनिच्छुक हो, अनविलिंग हो, हेजिटेंट हो, डिसइंक्लाइंड हो, ठीक। ग्रूजिंग हो, ये सब तुम्हारे रिलक्टेंट के सिनोनिम्स हैं। प्रोडिगल, प्रोडिगल क्या होता है? प्रोडिगल तुम्हारा होता है खर्चीला व्यक्ति, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, ठीक। मतलब जिसके पास पैसा होगा वो खर्चा करेगा, सीधी सी बात है, ठीक। मतलब वेल्दी पर्सन होता है, लेविश होता है, वेस्टफुल होता है। वेस्टफुल देखो अलग होता है, वेस्टफुल और लिथार्जी मतलब वेस्टफुल, प्रोडिगल खर्चीला व्यक्ति है, एक्स्ट्रावैगेंट है, ठीक। प्रोफिलिगेट है, ठीक ना, ये सब प्रोडिगल के सिनोनिम्स हैं। आते हैं लेथार्जी। लेथार्जी मतलब कोई चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आलस करता है, पढ़ने में आलस करता है, मन नहीं लगता है, कहता है अरे यार 1 घंटा पढ़ लिया फिर 1 घंटा मन नहीं करता है, फिर थोड़ा पढ़ लिया फिर मन नहीं करता है, ऐसे पर्सन होते हैं लेथार्जी, लेजी पर्सन होते हैं, ठीक। मतलब हैबिट्यूड पर्सन, आइडलनेस पर्सन, ठीक। कोई आइडल पर्सन, इनएक्शन पर्सन मतलब एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव पर्सन, आइडोलेंस पर्सन। ओके गाइस, ये सब होते हैं लेथार्जी के सिनोनिम्स। पिकुलियर, पिकुलियर क्या होता है? कोई पिकुलियर है, विचित्र है, ठीक। अनयूजुअल है, स्पेसिफिक है, यूनिक है, ठीक। डिस्टिंक्ट है, बिजार है, मतलब पिकुलियर है मतलब कोई चीज़ यूनिक है। ओके, आते हैं कोस। देखो कोस बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, बहुत बार पूछा गया है कोस। कोस मतलब डिसऑर्डर, मतलब कोई चीज़ ऑर्डर में ना होना, डिसऑर्डर होना, ठीक, वो होता है कोस। मतलब डिसहार्मनी करना, कन्फ्यूजन में होना, डिसऑर्डर होना मतलब कंफ्यूज हो जाना, कोई मतलब क्लियर ही ना होना, ठीक, वो होता है तुम्हारा कोस। डिसोलेट, डिसोलेट क्या होता है? डिसोलेट होता है तुम्हारा अकेला व्यक्ति, मतलब एलोन, ठीक। डिसोलेट, डिजर्टेड, सॉलिटरी, लोनली, ठीक। एबंडन, फॉरसेकन, ये कौन होते हैं? डिसोलेट पर्सन होते हैं। कौन पर्सन होते हैं? डिसोलेट पर्सन होते हैं। ओके गाइस, आते हैं हम साई। साई देखते हैं, साई क्या चीज़ है? कितना अच्छा वर्ड है साई। साई जैसा वर्ड है वैसा माने भी है, साई मतलब शर्मिला, क्या? शर्मिला, ऐसा व्यक्ति जो बहुत शर्मिला हो, बहुत शर्म करता हो। मान लो उसे काम है, बगल में लड़की बैठी है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही बात करने की, साई शर्मिला पर्सन है, ठीक। शर्मिला है मतलब टिमिड है, मॉडेस्ट है, बेसफुल है, टीमेच्योर है, मौजिव है मतलब टिमिड है, मतलब कायर है, मॉडेस्ट है मतलब बेसफुल है, ठीक। साई है, शर्मिला है। आते हैं मॉडेस्ट, देखो हमने बता दिया मॉडेस्ट, हम्बल है, साई है, प्रूडेंट, प्रूडेंट नहीं सॉरी प्रूडेंट नहीं होगा यहाँ पे, हाँ प्रूडेंट भी होता है, जेंटल भी होता है, मॉडरेट भी होता है, ठीक। ये सब हमारे मॉडेस्ट के वर्ड्स हैं। इंटीसेट, इंटीसेट मतलब तो क्या होता है? कोई इंटीसेट है मतलब कोई चीज़ इंटीसेट है मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्या है? कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक। कॉम्प्लिकेटेड है, इंटेंजल्ड है, कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है कोई चीज़, वो होता है इंटीसेट। क्या करना है? इंटीसेट, ठीक। चलिए थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मन तो नहीं कर रहा रोक दिया जाए सीरीज़ को, बाकी क्योंकि लंबी वीडियो बनेगी अगर हम एक ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे तो, ठीक। 50-50 करके बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। इंटरफेयर करना, ठीक। इंटरफेयर मतलब दखल देना, किसी चीज़ के बीच में घुस जाना, ठीक। मतलब कोई चीज़ एंजॉय कर रहा है उसके बीच में आ जाना, उसे उसमें कहते नहीं मतलब हड्डी में कबाब बनना, ठीक। कबाब में हड्डी बनना, हड्डी में कब नहीं, कबाब में हड्डी बनना, ठीक, ये कहावत है। तो वैसे ही कहते हैं इंटरफेयर करना, मतलब तो किसी के बीच में कोई चीज़, किसी के बीच में आना और उसे रोक देना, उसे परेशान करना, मतलब रिस्ट्रिक्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, मेडल करना, इंटरवेन करना, ठीक। रिवील, रिवील मतलब होता है कोई चीज़ का खुलासा कर देना, जैसे कोई चीज़ सीक्रेट थी, हम दो दोस्तों के बीच में एक बात सीक्रेट रहती है,
तो हम में से कोई उसे सीक्रेट नहीं रिवील कर दिया, ठीक, डिस्क्लोज कर दिया, डिवलोप कर दिया, एक्सपोज कर दिया, अनवेल कर दिया, ठीक, ये होते हैं रिवील के सिनोनिम्स। देखिए 4 इधर 1 इधर 5, प्लीज़ 5-5 वर्ड करा रहा हूँ मैं, ठीक, और बहुत मेहनत से पीडीएफ बनाई है मैंने, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट लीव इट, इसे छोड़ना मत किसी भी हाल में, ज़रूर इसे रिवाइज़ करना, नहीं ऐसे नहीं नोट करने का मानो पीडीएफ निकलाना और इसे प्लीज़ घोल के पी जाना, गारंटेड क्वेश्चन फंसेंगे तो फंसेंगे, ओके। चलिए पैथेटिक, पैथेटिक क्या होता है? पैथेटिक मतलब दयनीय व्यक्ति होता है, ठीक ना। आइसरेबल होता है, पिटफॉल होता है, सैड होता है, ठीक ना, ये दयनीय होते हैं, करुणाजनक होते हैं, ठीक। रिप्लेस, रिप्लेस क्या होता है? कोई चीज़ को रिप्लेस करना मतलब बदलना, सब्सटीट्यूट करना, इस सप्लेंट स्प्लेंट करना, डिस्प्लेस करना, सुपरसेड करना, ठीक ना, ये सब होते हैं तुम्हारे, ये देखो ये वर्ड लिखे हुए हैं सामने इसके जस्ट ये, ओके। रिप्लेस के क्या होता है? फ्रेजाइल, फ्रेजाइल देखिए गाइस कमज़ोर होता है, क्या होता है? कमज़ोर होता है फ्रेजाइल, ठीक। फ्रेजाइल है, फ्रेल है, डेलिकेट है, क्या है? डेलिकेट है, फीबल है, इनफर्म है, ब्रीटल है, क्रिस्प है, ठीक, ये तुम्हारे क्या है? फ्रेजाइल के सिनोनिम्स हैं, ठीक। रिनाउंस, रिनाउंस क्या होता है? कोई चीज़ को त्याग देना, रिनाउंस कर देना, त्याग देना मतलब फॉरसेक कर देना, एब्ज्यूर करना, रिपुडिएट करना, एबॉन्डन करना, ये सब रिनाउंस के सिनोनिम्स हैं। किसके सिनोनिम्स हैं? रिनाउंस के। रिनाउंस भी देखो एक वर्ब है, ठीक, और रिनाउंस भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक। फॉरसेक बहुत बार पूछा गया है, रिपुडिएट पूछा गया है, एबॉन्डन तो ढेरों बार पूछा गया है, अनगिनत बार, ठीक। स्कार्सिटी, स्कार्सिटी क्या होता है? बहुत इंजॉयफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब तो कह सकते हैं हैप्पीनेस है, खुशी से भरा हुआ है, जॉयफुल है, ठीक, मतलब एग्जाल्टेशन है, हैप्पीनेस है, ब्लिस है, यूफोरिया, यूफोरिया प्लीज़ गाइस, क्या? यूफोरिया, ये वर्ड्स भूल के पी जाओ, पक्का बता रहा हूँ, यूफोरिया बहुत पूछा गया है, जॉयफुल होता है, ठीक। बिनाई, बिनाई मतलब दयालु होता है, बेनिफिट होता है, फेवरेबल होता है, काइंड होता है, ठीक, ये बिनाई होता है। कॉम्प्लिकेटेड मतलब वही जटिल, कॉम्प्लेक्स बता चुके हैं। हजार्डुअस मतलब देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है, हजार्ड नाउन था तुम्हारा, ये एडजेक्टिव है, बस इतना फ़र्क है, बाकी दोनों, वो खतरा से होता है, ये खतरनाक होता है, ठीक। तो हजार्डुअस है, द डेंजरस है, रिस्की है, ठीक, इंसिक्योर है, डीके है, ये हजार्डुअस के सिनोनिम्स हैं, ठीक है। गाइस आई थिंक इतना ही रखा जाए, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर 62 वर्ड्स हमने कराया है, ठीक, मतलब 62 वर्ड्स का मतलब जोड़ लो, 60 के जोड़ लो, सीधे सीधे 55 कम से कम 300 प्लस वर्ड्स करा चुके हैं हम, ठीक। और अभी हमारे बचते हैं नियर अबाउट 700 वर्ड्स। कोशिश करूँगा 2 वीडियो में, अगली 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाए, ठीक, या फिर 1 सिंगल वीडियो में मैं कर दूँगा आगे, ठीक। तो कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा कि बस 2 सेशन इसके बनाया जाए, और कल ही आप लोगों को ये बताऊँगा कि पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे, ठीक। पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ से डाउनलोड करना है, आई डिस्कस टुमारो, तो आई डिस्कस टुमारो, ओके, अबाउट द पीडीएफ, ठीक। तो गाइस इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन दिस सेशन, then please leave the comment in the comment section. I surely reply your question, okay, your answer, okay guys. Thank you, good, thank you guys, Jai Hind, okay, bye bye.